हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का वेलकम करता हूं ई अकेडमी 1 2 3 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपके पास एक सर्किट है, सर्कल नुमा एक सर्कल बना हुआ है और उसके चार आर्म्स पे अपन ने क्या लगा दिए, डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस लगा दिए और उसके अंदर कुछ रेगुलर शेप की कुछ ना कुछ एक शेप है और उन शेप के आर्म पर हमने क्या कर रखा है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगा रखा है। अब इनकी वजह से इन पॉइंट पर ए और बी के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि आर इक्विवेलेंट फाइंड अक्रॉस द ए एंड बी पॉइंट्स, तो आर ए बी मुझे फाइंड करना है, दैट्स ऑल। तो ये अल्टीमेटली अगर जो एग्जाम की बात आती है तो उसमें बोर्ड एग्जाम के लिए तो ऐसा नहीं है, बट हाँ अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या यूज हो रहा है, सिंपल सिमेट्री यूज हो रही है ना। तो इसके अंदर दो चीज बताऊंगा, एक तो सिमेट्री अप्लाई करना भी अपन सीखेंगे और साथ ही साथ स्टार डेल्टा का यूज भी अपन कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो उससे और सिंपल हो जाएगा। इस बार शुरू करते हैं। देखो थोड़ा सा मैं स्टार्ट करना, सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि ये मार्कर है तो मैं इधर से देखता हूं तो सेम मुझे इधर से भी दिखे, यानी दोनों साइड से अगर सेम दिखेगा तो मैं उसको कह सकता हूं कि यह सिमेट्रिक है। और जहां जहां पर इसके नोड्स है, पॉइंट्स है, उन पर भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा सिमेट्री में इक्वल होता है। ये आपके माइंड में रखना है आपको, ठीक है। चलो बात को शुरुआत करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा इसको करने से पहले ये जो ट्रायंगल या जो पिरामिड जैसा बना हुआ है, लाइक इन पिरामिड, तो ये वास्तव में है कुछ नहीं। देखो ये यहाँ से ए से गया, इस पीक पर गया और फिर ये यहाँ आ गया, यानी ये कहने का अर्थ है कि ये जो आर्म है ये कुछ ऐसे नहीं हो गई कि जैसे ये मान लो कि या तो ये कुछ ऐसे हो गई, ठीक है। और ये वाली आर्म है यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये गया और फिर यहाँ आ गया, तो ये कुछ ऐसे हो गई, यस और नो। तो कहने का अर्थ है कि ये 5 और ओम, यह 5 ओम के ऐसे ऐसे आ गया और ये 5 ओम और ये 5 ओम, यानी 5 ओम जो रहा, इसको अगर अपन दबा देते हैं, ये मान लो कि ट्रायंगल शेप का ऐसे ऐसा बना और इसको अपन ने प्रेस कर दिया तो ये कुछ ऐसा ये बनेगा। तो इनको हटा देते हैं, ये सभी क्या 5 ओम है तो ये सब हट गए और इसकी जगह पर जो प्रपोज्ड अपना डायग्राम था वो डायग्राम आपको दिखने लगेगा जैसा वाला ये वाला है। तो इनको भी हटा देता हूँ मैं सबको, है कहने का अर्थ है कि यहाँ से ये भी हट गए, ठीक है। और जो प्रपोज्ड डायग्राम जो डॉटेड मैंने बनाया ये बन जाएगा सिंपल। तो इसको इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, एक लगा सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूं, ये लगा सकता हूं, और इसकी जगह जो अपना 5 ओम का रेजिस्टेंस था वो लगा दिया और यहां पर भी मैं अपना 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूं। और ये सब क्या है 5 ओम 5 और बस ये इतना ही। और ये 5 ओम था इससे पहले से। तो कहने का अर्थ है कि जो ऊपर वाला दिख रहा था इतना बड़ा ट्रायंगल वाला, उसको अपन ने दबा दिया और चिपका दिया बिल्कुल, तो अब वो कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है, यहाँ पर वी विल अप्लाई द फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है कि जैसे एक कागज होता है, सिंपल कागज कहाँ गया मेरे पास, नहीं ये कोई बात नहीं। तो कहने का अर्थ है कि ये हाथ और ये हाथ मैंने अगर ऐसे ऐसे चिपका दिए इसको, तो ये जो छोटी वाली उंगली इस पे आ गई, ये इस पे आ गई, ये इस पे आ गई, ये ऐसे, और ये पूरा जॉइन हो गया। मैं ओपन करूंगा तो ये हाथ और ये हाथ, इसके रिस्पेक्ट में क्या सकता हूँ सिमेट्री। देखो ये पॉइंट ये ज्वाइन कर दिया। तो ऐसे कहने का अर्थ, और इन सारे पॉइंट्स का क्या पोटेंशियल सेम होगा। तो कहने का अर्थ है कि यहां से अगर आप देखो P और Q क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो मैं इस Q की जगह यहां पर क्या लेके आ जाऊंगा, P लेके आ जाऊंगा। क्या लेके आ जाऊंगा, इस P को मैं लेके आ जाऊंगा। कहने का अर्थ ये है सिंपल कि ये वाला पॉइंट जब मैं इसको इसके इस एक्सिस के क्रॉस, ये जो एक्सिस है ये क्या हो गया अपना फोल्डिंग एक्सिस हो गया। इसके अक्रॉस हम करेंगे क्या, इसके अक्रॉस हम फोल्ड करेंगे। तो ये जो हुआ ये क्या हुआ, ये अपना फोल्डिंग एक्सिस हुआ है इस एक्सिस के, क्योंकि ये इसका अपर हाफ और इससे जो लोअर हाफ है दोनों सिमेट्रिक है, आइडेंटिकल है। तो कहने का अर्थ कि जितने भी इसके पॉइंट्स होंगे, जितने भी अपर हाफ के पॉइंट्स होंगे, हैविंग द सेम पोटेंशियल, दैट इज द मेन पॉइंट। इन सबका पोटेंशियल जो ड्रॉप है, जो पॉइंट्स है उनका पोटेंशियल सबका सेम होगा, यस और नो, यस। तो ये P पॉइंट Q पर आ जाएगा, P पॉइंट Q पे आएगा तो यहाँ से इसको मिटाइए, ये होते हुए यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसी प्रकार से ये X पॉइंट Y पे आ गया तो Y और X आ गया। तो कहने का अर्थ है कि ये जो था आपके पास ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ये कहने का सिंपल मीनिंग ये क्या हो रहा है कि यहाँ से जो जा रहा है और 8 ओम, तो ये 8 ओम और 8 ओम में तो करंट जाएगी ही नहीं। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये वापस घूम के आ रहा है, ठीक है। अब ये 12 वोल्ट जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो सोचिए ये इसके पैरेलल आ गया,
है ना। तो जितने भी है ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा, ये 6 इस 6 के ऊपर आ जाएगा, ये 5 इस 5 के ऊपर आ जाएगा, ये 5 इस 5 के ऊपर आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि ये 2 इस 2 के ऊपर, यानी जो भी सब सेम है वो सब पैरेलल हो गए, यानी जो पहले वैल्यूज थी वो आधी आधी वैल्यूज हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि इसका प्रोग्राम तो खत्म, ये तो आएगा नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो करंट जाने की रही नहीं। ठीक है, तो इसको तो मैं हटा ही दूंगा, ये यहां से हट गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा। अब जो आएगा ये 12 इसके पैरेलल आ गया, मतलब इसके एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो जहां जहां था उसका हाफ हाफ कर देता हूं मैं सब, बस ये मुझे करना है। यहाँ 12 था तो यहाँ 6 ओम हो जाएगा, यस। यहाँ 6 था तो ये कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। ये इस पे आया तो ये 5/2 हो गया, ये इस पे आया तो ये 5/2 हो गया, और ये यहाँ पर भी 5 था और ये इसके ऊपर आया तो ये भी 5/2 हो गया। ठीक है, तो ये सब 5/2 है, ये 2/2, तो ये आपका कितना हो गया, 1 ओम हो गया, और ये 2 इसके ऊपर आया तो ये 1 ओम हो गया। बात समझ में आई ना, कि ये जो सर्किट, तो ऊपर वाला जो सर्किट है वो सब हट जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि अब ऊपर का सर्किट भाई साहब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जो अब आपके पास आता है वो सिंपल कुछ ऐसा बन गया है सर्किट। आई बात समझ में, अब ये सर्किट ऐसा बन गया है, और जो एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस थे वो सब क्या हो गए हैं, हाफ हाफ होंगे आपके पास। तो अब आप कहेंगे कि ये क्यों हाफ नहीं हुए, क्योंकि ये तो फोल्डिंग एक्सिस पे लगे हुए हैं ना इसके अक्रॉस, तो इस पर तो कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं आया, तो इस पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही। अब यहां से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो ये सेम पोटेंशियल, चाहो तो इन पॉइंट्स को मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब कहने का अर्थ है कि ये इतना सड़ा सा हो गया। इसका यहां से निकालने के 2-3 तरीके है ना। तो यहाँ पर मैं नोडल भी समझा सकता हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझा सकता हूँ, दूसरे सिमेट्रिक पॉइंट भी समझा सकता हूँ। तो कहने का अर्थ है कि अगर ये देखो यहाँ से ये पॉइंट आया, तो ये सर्किट अगेन क्या है, ये सर्किट अगेन आपके पास कैसा आ रहा है, सिमेट्रिक आ चुका है। तो चाहे तो अपन इसको वापस फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैंने फोल्डिंग कॉन्सेप्ट बता दिया, एक बार मैं आपको समझाऊंगा आप अपना स्टार डेल्टा कन्वर्जन वाला, ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट आ जाए। तो देखो इसको देखिए, ये 3 ये 6, तो ये क्या बन रहा है, डेल्टा बन रहा है। तो इस डेल्टा से मुझे क्या करना है, स्टार में कन्वर्जन करना है। इसका लिंक भी मुझे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन कैसे होता है ना। अगर वो हो जाएगा तो आपका सारा काम लगभग फटाफट होता चला जाएगा। तो ये देखिए, यानी होता क्या चीज है कि इस शेप में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हो तो इस शेप में अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या हुआ, ये यहां से देखो इसको, तो ये आप पॉइंट ओ बोल दीजिए। तो ये तो कहने का अर्थ है कि मैं इनको हटाकर ये कुछ ऐसा रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, ऐसा रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, यस। और इसको अगर मैं R1 बोल दूं, इसको मान लो कि R2 बोल दूं, और इसको मैं R3 बोल दूं, तो क्या निकलेगा मेरे पास, R1 कितना आ जाएगा, 2 सेकंड का काम है। इस R1 को बनाने वाली 2 आर्म कौन कौन सी, ये R1 को बनाने वाली 2 आर्म है 6 और 3, तो 6 × 3, और टोटल का सम 3 + 6 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 + 3, तो टोटल कितना हो गया 18/12, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3/2। यानी कहने का अर्थ कि जो ये वैल्यू आएगी, ये कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा R1, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये मेरे पास लिख सकता हूं 3/2 ओम, तो ये दोनों हट जाएंगे, अब इनका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि इनकी जगह पर ये एक आर्म आ गई। कौन सी आर्म आ गई, ये वाले आर्म। ठीक है, अब R2 मुझे निकालना है, तो R2 कैसे निकालूंगा, R2 में निकालूंगा, R2 को बनाने वाली कौन कौन सी 2 आर्म थी। ठीक है, इसको यहाँ पर जो बना रहे थे वो वाले जो आम लिखी हुई थी, यहाँ पे अगर आप करेंगे ऐसे, और यहाँ पर ही करेंगे आप ऐसे, तो ये कुछ इस टाइप की थी, वो मैंने हटा दी। ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कितनी थी, 6 यहाँ पर थी, और यहाँ पर भी कितनी थी, यहाँ पर भी 6 था, जैसा कि आप देख पा रहे थे। वो तो हटेगी, अब कोई मतलब नहीं इसका। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3, और अपान में टोटल 12 है इसे, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 3/4 आ जाएगी। ये जो एक रेजिस्टेंस लगेगा R जो लगेगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा 3/4 ओम हो गया। ठीक है, 4 ओम आ गया, और ये 3 और ये 6, तो R3 जो मुझे निकालना, क्या निकालूंगा, 6 × 3/12 सम आ रहा है, तो 3 × 12, 3 × 12, और 3 दूनी 6, और ये 3 2 तिया 6, मतलब तो ये भी कितना हो गया 3/2 हो गया आपके पास। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये इसको आम, तो 6 तिया 18 बटे टोटल कितना आ रहा, सम 12 आ रहा है, तो 18/12 कितना आ रहा है, जाहिर सी बात है कि आ रहा 3/2, तो ये R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ये 3/2 हो गई। अब इनको हटा दीजिए, हालांकि पहले हटा देते, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो ये मैंने रखा था।
ओके, ये हटा दीजिए, अब इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास ये वाला आम, ये वाला आम, और एक ये वाला आम आपके पास जो आ रहा था, दैट विल आल्सो डिसअपियर। अब आप देखिए कि जो इतना कॉम्प्लेक्स और फालतू का जो सर्किट दिख रहा था कहाँ आ गया, वो आपके पास सिंपल 3/4 है यहाँ पे, है ना, याद रखिएगा। तो ये कितना आ गया, 3/4 ओम, 3/2 ओम, 3/2 ओम, दैट्स ऑल। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब देखिए अब कितना और आसान हो गया ये। अब आप इसको देख सकते हो कि आप इसको 3/4 है, 5/2 है, तो ये अब आप चाहो तो इस सिमेट्री को अप्लाई करके इसको इसके ऊपर फोल्ड कर सकते हो। अगेन यहाँ ये वाला जो एक्सिस है आपका, ये इस पर फोल्डिंग हो सकती है, लेकिन फोल्डिंग होने का जरूरत है नहीं। वैसे इसमें जो अल्टीमेटली आपके पास आएगा वो सीधा सीधा आ जाएगा। कैसे, ये 3/2 और ये 1 ओम क्या हो गया, बोलो जल्दी से, पैरेलल सीरीज हो गया। तो जोड़ दो ना इसको, कितना, 3/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। तो फाइनली जो मेरे पास इन दोनों को हटाकर कितना है कि एक आएगा रेजिस्टेंस, 5/2 रेजिस्टेंस आएगा, दैट्स ऑल। ये तो मुझे कहना था आपको। ये कितना आ गया, 5/2 ओम हो गया। इसी प्रकार से ये भी कितना आ जाएगा, ये 1 हटाओगे तो ये दोनों क्या आ गए, सीरीज में आ गए। तो ये हटा दीजिए और ये 5/2 कर दीजिए। यस और नो, यस और नो, बहुत आसान है। आप इसके साथ कोऑपरेट करोगे तो समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। अब ये आने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसको अगेन आप इसको चाहो तो फोल्डिंग कर सकते हो किसके अक्रॉस, ये तो सेम पोटेंशियल पे आगे, चाहो तो यहाँ पे काट के इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए ताकि आपको इजी दिखे ये वाला। अब आप इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, क्या करना है वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये 5/2, ये 5/2 इसके ऊपर आ जाएगा। कौन सा वाला पॉइंट है ये, या पॉइंट न भी आए तो आप इसको कैसे ले सकते हो, ये पॉइंट अगेन सिमेट्री दिख रहा है आपको, है ना। तो ये इसको थोड़ा सा यहाँ मैं प्रॉपर ड्रा कर लेता हूँ और समझा देता हूँ। तो अब अगर ये सिमेट्री यहाँ से यहाँ आ रही है, यानी यहाँ से ये आने के बाद ये भी 5/2, ये 5/2, ये भी 2, ऐसा कैसा, इधर 5/2, इधर 5/2 और 5। तो कहने का अर्थ है कि ये जो सिमेट्री आ रही है ये सेम पोटेंशियल पे पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मतलब एक्स वाई और जेड, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड सेम पोटेंशियल पर आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, सेम पोटेंशियल पर आ जाएगा। तो इनमें कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब ये रेजिस्टेंस हटा दीजिए, आप ये रेजिस्टेंस हटा दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या बचने वाला है, तो ये अगर हट जाएगा तो सिर्फ ये पैरेलल आ जाएगा सिर्फ। तो मैं हटाता हूं, इन सबको हटा दिया मैंने, ठीक है, ये हटा। तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास, ये आपके पास पैरेलल आ गया और वो सब हट गया। तो देखिए अब कितना आसान बन गया है। तो 5/2 अगेन पैरेलल में आ गए, सॉरी सीरीज में आ गए। तो ये कितना हो जाएगा, एक रहने दीजिएगा तो सिंपल कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा आपका। कितना बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। ये 5/2 हट गया, तो एक 5/2 को मैं हटा देता हूं। तो यहाँ पे कितना बन जाए, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। ये 2 हट गया और ये 5 और 5 ये टोटल हो गया, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। इनको में से मैं एक हटा देता हूं इसमें से। तो व्हाट विल हैपन, कितना बचा, 10, 5, 5, तीनों पैरेलल आ गए, है ना। तीनों पैरेलल आ गए मतलब क्या हुआ, तीनों पैरेलल आने का अर्थ ये हुआ है कि 10 पैरेलल 5 पैरेलल 5। तो ये इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, या तो 1 अपान करके पहले इनका निकाल लेता हूं मैं। 10 × 5 अपान व्हाट, 15 के साथ कौन है, पैरेलल 5 है, तो ये 5 दिया 15, है ना। तो ये कितना हो गया, ये आपके पास 10/3 के पैरेलल है 5। चलो लगाओ इसके लिए। तो आर इक्विवेलेंट ही है ये, मतलब टोटल, यानी ए और बी के बीच जो निकाल रहा हूं मैं। यहाँ थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं फोल्डिंग एक्सिस में। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट अपन ने सीखे हैं कि फोल्डिंग एक्सिस, और हमने सीखा कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी इसमें सीखा। तो यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि आर ए बी कितना आएगा, आर ए बी आएगा 10/3 पैरेलल टू 5 है, पैरेलल टू 5 है। ये बात समझ में आई, आसान है, थोड़ा कंसंट्रेट होकर करोगे तो इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10/3 इंटू अपान 3 अपान कितना आ जाएगा, 10/3 प्लस 5। तो कितना होना, ये अभी ऐसा ही रखो आप, 10/3 इंटू 5, ये कटेगा तो ये 10 प्लस ये 15 अपान 3, तो ये ऊपर जाएगा 3, तो क्या बचेगा, आई मीन दैट 10/3 इंटू 5 इंटू 3 अपान में आ जाएगा 25। तो 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, मतलब 25 कटा और 5 2 जा
20 यानी इक्विवेलेंट जो आ रहा है इसका 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट जो आएगा? तो कहने का अर्थ है कि अगर मैं इन दोनों को भी हटा देता हूं तो जो वो कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा था आपको, कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? वैल्यू ऑफ दैट 2 ओम अक्रॉस AB के अक्रॉस कितना आ जाएगा? 2 ओम रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, जो इतना बड़ा सारा फालतू सारा दिख रहा था। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने दोनों चीज़ सीखी। क्या क्या चीज़ सीखी? एक तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन सीखा, साथ ही साथ अपने फोल्डिंग सिमेट्री को कैसे अप्लाई करना, ये वाले सीखी। दैट्स ऑल। ये वीडियो यहीं तक का। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय।